आज का ये 12th क्लास के लिए सेकंड बुक से पहला लेसन है ये, जिसका टाइटल है दी थर्ड लेवल, तीसरा तल। आज हम तीसरे तल के विषय में पढ़ेंगे इस लेसन में। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस? क्या आपने कभी उत्सुकतापूर्ण अनुभव लिया है? विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, जिस पर दूसरों को यकीन करने में कठिनाई लगे, मुश्किल लगे। द प्रेजिडेंट्स, अध्यक्ष। द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, मध्य न्यूयॉर्क के अध्यक्ष, एंड द न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के, एंड हार्टफोर्ड रेलवे और हार्टफोर्ड रेलवे के अध्यक्ष विल सवियर ऑन ए स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स। ये लोग समय सारणी के एक ढेरी के ऊपर कसम उठा लेंगे, कसम खा लेंगे दैट की देर आर ओनली टू, कि दो ही तल है केवल। बट आई से, लेकिन मैं कहता हूँ, अर्थात लेखक आई का प्रयोग करता है यहाँ। बट आई से, लेकिन मैं कहता हूँ, देर आर थ्री, कि तीन तल है। बिकॉज, क्योंकि आई बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल में रह चुका हूँ। यस आई टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ मैं स्पष्ट कदम उठा चुका हूँ। आई टॉक्ड टू ए साइकियाट्रिस्ट, मैंने इसके लिए एक मनोचिकित्सक से बातचीत की। फ्रेंड ऑफ माइन, जो मेरा ही मित्र था। अमोंग अदर्स, अन्य लोगों के अतिरिक्त। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे तल के बारे में बताया। एंड ही सेड, उसने कहा, इट वॉज ए वैकिंग ड्रीम, यह एक दिवास्वप्न था। विश फुलफिलमेंट, कामना पूरी करने वाला दिवास्वप्न था। ही सेड, उसने कहा, आई वॉज अनहैप्पी, कि मैं अप्रसन्न था। दैट मैड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, उसकी बात ने मेरी पत्नी को एक प्रकार से पागल बना दिया। बट ही एक्सप्लेन दैट, लेकिन उसने स्पष्ट करते हुए कहा कि ही मेंट, उसका आशय था, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। उसका कहने का आशय था कि आधुनिक संसार असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता और सभी अन्य शेष चीज़ों से भरा हुआ है। एंड दैट, और अब ये कि आई जस्ट वॉन्ट, और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और मैं पीछा जो है छुड़ाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। वेल, अच्छा, हु डजेंट, पीछा छुड़ाना कौन नहीं चाहता है। एवरीबॉडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, मैं जानता हूँ हर व्यक्ति पीछा छुड़ाना चाहता है। बट लेकिन दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे तल में कभी नहीं जाते हैं, वे नहीं जाते हैं। बट दैट्स द रीजन, लेकिन यही तो कारण है। ही शेड, उसने कहा। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सारे मित्र सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज इस तरफ इशारा करती है। पॉइंट्स टू का मतलब होता है इशारा करना। हर चीज इस तरफ इशारा करती है। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। बट स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उदाहरण के लिए टिकट संग्रह करना, दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, यह वास्तविकता से दूर भागने का एक अस्थायी आश्रय है। अब टेम्परेरी का अर्थ है अस्थायी, रिफ्यूज का अर्थ है आश्रय। यह है कि वास्तविकता से दूर भागने का एक अस्थायी आश्रय है। वेल, अच्छा, मे भी, हो सकता है। बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे दादाजी को वास्तविकता से दूर भागने के लिए किसी भी आश्रय की आवश्यकता नहीं थी। थिंग्स वर प्रीटी नाइस, तो भी चीज़ें बहुत अच्छी थी। एंड पीसफुल, और शांतिपूर्ण थी।
इन हिज डे उसके दिनों में, फ्रॉम ऑल आई हियर, मैंने वह सब सुना, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने मेरे संग्रह करने के कार्य को शुरू कर दिया, मुझसे संग्रह करवाया। इट्स ए नाइस कलेक्शन टू, यह एक अच्छा संग्रह भी था। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, ये एक अच्छा कलेक्शन भी था जो व्यावहारिक रूप से प्रत्येक संयुक्त राज्य के किसी भी मामले के 4 खंड दूर, किसी भी मामले के 4 खंड दूर। अब ये लाइन यहाँ से मिटी हुई है। रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, रूजवेल्ट टिकट संग्रह करते थे, आप जानते हैं। एनीवे, जो भी हो, हियर्स व्हाट, यही है व्हाट हैपन्ड एट ग्रैंड सेंट्रल, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जो घटित हुआ वह यही है। वन नाइट लास्ट समर, एक रात्रि को पिछले ग्रीष्म काल में, पिछले गर्मियों के समय में एक रात्रि को, आई वर्कड लेट, मैंने देर तक काम किया, एट द ऑफिस में, मैंने ऑफिस में देर तक काम किया। आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं अपने घर कस्बे में था जो पहुंचने की जल्दी में था। इन ए हरी टू का मतलब है कि जल्दी में होना, यानी कि कोई काम करने की जल्दी में होते हैं तो कहते हैं ना कि आई वॉज इन ए हरी टू, आई एम इन ए हरी टू, है ना, मैं कोई काम करने की जल्दी में हूँ। तो अब जैसे कोई भी काम करने की जल्दी में हूँ, तो जैसे मैं चाय पीने की जल्दी में हूँ तो आई एम इन ए हरी टू टेक टी, इस प्रकार से यहाँ इन ए हरी टू का प्रयोग करते हैं। तो आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, अपार्टमेंट मतलब कि कमरा भी होता है, यहाँ घर भी है, यहाँ घर है इसका। अप टाउन यानी कि कस्बा, ठीक है ना। तो आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं कस्बे में अपने घर पहुँचने की जल्दी में था। सो इसीलिए आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से उपमार्ग को लेने का निश्चय किया। बिकॉज क्योंकि इट्स फास्टर दैन दी बस, क्योंकि यह मार्ग जो था यह बस की तुलना में, बस की अपेक्षा अधिक तेज था। नाउ, अब आई डोंट नो, मैं यह नहीं जानता, वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, मेरे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए था, ये मैं नहीं जानता। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं तो एक सिर्फ साधारण आदमी हूँ। अब यहाँ ऑर्डिनरी का अर्थ है साधारण, गाय का अर्थ है आदमी, ठीक है ना। तो मैं एक साधारण सा आदमी हूँ। नेम्ड चार्ली, मेरा नाम जो है वो चार्ली है। 31 ईयर्स, 31 वर्ष का हूँ। 31 ईयर्स ओल्ड, मैं 31 वर्ष का हूँ। ओल्ड का मतलब होता है उम्र, यहाँ पुराना नहीं है, ठीक है। तो 31 वर्ष का हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग ए टॉन गैबर्डिन सूट, और मैं एक भूरे रंग का, टॉन का मतलब है भूरे रंग का, गैबर्डिन सूट पहने हुए था। एंड ए स्ट्रॉ हैट, और एक स्ट्रॉ, एक घासपूस की बनी हुई टोप पहने हुए था। विथ ए फैंसी बैंड, जिसमें एक फैशनदार फीता लगा हुआ था। आई पास्ड ए डजन मैन, मैं दर्जन भर लोगों के नज़दीक से गुजरा। हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो ठीक मेरे जैसे ही दिखते थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू स्केप और फ्रॉम एनीथिंग, मैं किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम, मैं सिर्फ घर पहुंचना चाहता था। टू लुइसा माई वाइफ, और घर पर मेरी पत्नी लुइसा थी, लुइसा के पास पहुंचना चाहता था। आई टर्नेड इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडर बिल्ट, मैं वेंडर बिल्ट एवेन्यू, जो वेंडर बिल्ट जो मार्ग था, बड़ा एवेन्यू का मतलब है मार्ग, तो यहाँ वेंडर बिल्ट जो मार्ग था वहाँ से मैं ग्रैंड सेंट्रल में मैं मुड़ा, प्रवेश हुआ। एंड वेंट डाउन दी स्टेप्स टू दी फर्स्ट लेवल,
और सीढ़ियों से होता हुआ प्रथम तल में नीचे गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक दी 20th सेंचुरी, जहाँ से आप 20वीं सदी की तरह रेलगाड़ियों को पकड़ सकते हैं। देन आई वॉकड डाउन, फिर मैं और गया आगे। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट, फिर मैं दूसरी सीढ़ियों पर गया टू दिस सेकेंड लेवल, वहाँ से दूसरी सीढ़ियों से होकर के फिर मैं दूसरी सीढ़ियों से होकर के दूसरे तल पर गया। वेयर दी सब अर्बन ट्रेन से लीव फ्रॉम, जहाँ से उपनगरीय रेलगाड़ियाँ प्रस्थान करती है। अब लीव फ्रॉम का मतलब है से प्रस्थान करना, ठीक है ना। सब अर्बन का अर्थ है, सब का मतलब है उप और अर्बन का मतलब है शहरी क्षेत्र या नगर, ठीक है। तो जहाँ से उपनगरीय ये रेलगाड़ियाँ प्रस्थान करती हैं। डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे, वहाँ से मैं एक मेहराबदार दरवाजे में मैं नीचे झुककर प्रवेश हुआ। हेडिंग फॉर का मतलब है कि दिशा में जाना, किसी दिशा में आगे जाना। तो हेडिंग फॉर दी सबवे, और उपमार्ग की दिशा की ओर गया, उपमार्ग की ओर गया, उपमार्ग की तरफ गया। एंड गॉट लॉस्ट, और खो गया। दैट्स इजी टू डू, यह करना आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल, मैं ग्रैंड सेंट्रल में अंदर और बाहर रह चुका हूँ, जा चुका हूँ, अंदर बाहर जा चुका हूँ hundreds of times, सैकड़ों बार। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन मैं हमेशा नए नए दरवाज़ों में धक्के खाता रहा हूँ। अब क्या है कि बम्पिंग इनटू का मतलब होता है या तो टकरा जाना या धक्के खाना, तो यहाँ टकराना नहीं है, धक्के खाना, ठीक है ना। तो आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, मैं हमेशा नए नए दरवाजे वाले रास्तों में धक्के खाता रहा हूँ। एंड स्टेयर्स, और सीढ़ियों में धक्के खाता रहा हूँ। एंड कॉरिडोर्स, और गलियारों में, इसी प्रकार गलियारों में भी। वंस, एक बार, आई गॉट इनटू ए ट्यूनल, एक बार मैं एक सुरंग में चला गया था। गेट इनटू का मतलब होता है प्रवेश करना, और जैसे मान लीजिए प्रवेश करना, तो इन इंटर। आई गॉट इनटू ए ट्यूनल, एक बार मैं एक ट्यूनल का अर्थ है सुरंग, मैं एक सुरंग में चला गया था। अबाउट ए मील लॉन्ग, जो कि लगभग 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट, और बाहर आया। इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल के प्रवेश कक्ष में। अब लॉबी का मतलब होता है बाहर का कमरा, यानी कि प्रवेश कक्ष जिसे कहते हैं लॉबी, ठीक है ना। तो रूजवेल्ट होटल जो था उसके बाहर के कमरे में आकर के निकला। अनदर टाइम, और दूसरी बार, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, दूसरी बार मैं एक कार्यालय के भवन में जाकर निकला। ऑन 46th स्ट्रीट, जो 46th यानी कि जो 46 वाली गली में था, 3 ब्लॉक्स अवे, 3 खंड दूर था। समटाइम्स आई थिंक, कभी कभी मुझे लगता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ, ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि ग्रैंड सेंट्रल जो है वो एक पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है। पुशिंग आउट, अब ग्रो का मतलब बढ़ना, पुश आउट का मतलब भी बढ़ना होता है, ठीक है ना। इंक्रीज का अर्थ भी बढ़ना होता है, एनहांस का मतलब भी बढ़ना होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेज लाइक रूट्स, इसके नए नए गलियारे और सीढ़ियाँ जो जड़ों की भांति बढ़ रहे हैं। इसके जो गलियारे हैं या सीढ़ियाँ जो है वो जड़ों की तरह, रूट्स क्या मतलब क्या होता है, जड़, और लाइक का मतलब है की तरह, की भांति, तो जड़ों की तरह ये बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए अगले में, बढ़ते जा रहे हैं। देयर्स प्रोबेबली ए लॉन्ग ट्यूनल, शायद एक लंबी सुरंग थी। दैट नोबडी नोज, जिसके बारे में कोई भी जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, कि इसका जो रास्ता है वो ठीक शहर के नीचे से जाता है। ऑन इट्स वे टू टाइम्स सिक्वेयर,
जो कि रास्ता जो है टाइम स्क्वायर की बात है ये। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और हो सकता है मध्य सेंट्रल पार्क, दूसरे सेंट्रल पार्क में हो। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, हो सकता है दूसरा जो है वो सेंट्रल पार्क में हो। एंड मे बी हो सकता है बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स, हो सकता है बहुत से लोगों के लिए थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, बहुत से लोगों के लिए वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, ग्रैंड सेंट्रल जो है एक बाहर जाने का एक रास्ता रहा है, ए वे ऑफ स्केप, बचने का एक रास्ता रहा है, अर्थात छुटकारा पाने का एक रास्ता रहा है। मे बी हो सकता है, दैट्स हाउ, इस प्रकार से दी ट्यूनल आई गॉट इनटू, इस प्रकार से मैं या ऐसे ही मैं एक सुरंग में प्रवेश कर गया। बट लेकिन आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट, लेकिन इस बारे में, अबाउट दैट आइडिया, लेकिन इस विचार के बारे में मैंने अपने मनोचिकित्सक मित्र को कभी नहीं बताया। दी कॉरिडोर आई वॉज इन, जिस गलियारे में मैं चला गया था, बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, वह बाईं तरफ मुड़ने लगा। अब एंगलिंग का मतलब है मुड़ना, और लेफ्ट का अर्थ है बायां, तो बिगेन का अर्थ है लगा या शुरू हो गया, ठीक है ना। तो आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, मैं बाईं तरफ मैं अंदर गया, आई वॉज इन, मैं अंदर गया, बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, और बाईं तरफ मुड़ने लगा। एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ ढलुआ अर्थात ढलान में जाने लगा। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, मैंने सोचा कि कुछ गलत हो गया था, मैंने सोचा कि यह गलत हो गया था, यह रास्ता गलत था। बट लेकिन आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा, यानी कि चलना मैंने जारी रखा। ऑल आई कुड हियर, जो वह सब कुछ जो मैं सुन सकता था, वॉज द एम्पेटी साउंड ऑफ माई ऑन फुट स्टेप, वह मेरे पैरों के पदचापों की खाली आवाज़ थी। एंड आई डिडंट पास ए सोल, और मैं किसी भी एक भी व्यक्ति के नज़दीक से नहीं गुजरा। देन आई हर्ड दैट शॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, फिर मुझे आगे की दिशा में से खोखली, एक प्रकार से खोखली आवाज़ सुनाई दी। दैट मीन्स ओपन स्पेस, जिसका मतलब है कि स्थान खुला था आगे, ठीक है, आगे की जगह जो थी वो खुली थी। एंड पीपल टॉकिंग, और आगे लोग बात कर रहे थे। दी ट्यूनल टर्नेड शार्प लेफ्ट, और जो सुरंग थी वो तेज़ी से बाईं तरफ मुड़ गई। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं छोटी छोटी सीढ़ियों में नीचे गया। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर आकर निकला। फॉर जस्ट ए मोमेंट, सिर्फ एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन दी सेकेंड लेवल, कि मैं वापस दूसरे तल पर आ गया होगा। बट ऐसा, लेकिन मैंने देखा दी रूम वॉज स्मॉलर, कि वह कमरा जो था वो अपेक्षाकृत छोटा था, तुलनात्मक रूप से वो छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडो, वहाँ पर बहुत कम, फ्यू का मतलब होता है कम, और फ्यूअर का अर्थ है बहुत कम, और फ्यूरेस्ट का अर्थ है सबसे कम, तो ये फ्यूअर है। तो देखिए, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, वहाँ पर बहुत कम टिकट खिड़कियाँ थी। एंड ट्रेन गेट्स, और रेल के दरवाजे थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, और बीच में जो सूचना बूथ बनी हुई थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। एंड ओल्ड लुकिंग, और दिखने में वो पुरानी थी। एंड द मैन इन द बूथ वॉर ए ग्रीन आई शेड, और बूथ में जो व्यक्ति था वो हरे रंग का ऐनक पहने हुए था। आई शेड का मतलब क्या होता है? ऐनक यानी चश्मा, यानी स्पेक्टेकल्स, तो वो हरे रंग का चश्मा पहने हुए था। एंड ग्रीन का मतलब हरा, हरे रंग का चश्मा पहने हुए था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और लंबे आस्तीन वाले काले रंग के सुरक्षा कवच को पहने हुए था। अब प्रोटेक्टर्स का मतलब क्या होता है? सुरक्षा कवच, और स्लीव का मतलब आस्तीन, यानी कि बाहों वाले आगे का हिस्सा, बाहों का आगे का हिस्सा जो स्लीव कहलाता है। लॉन्ग का मतलब लंबे, मैं लंबे आस्तीन वाला सुरक्षा कवच जो काले रंग का था पहने हुए था। दी लाइट्स वर डिम, रोशनी जो थी, रोशनियाँ बहुत धुंधली थी, यानी कि
धुंधली का मतलब यानी कम थी, रोशनियाँ कम थी। एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, एक प्रकार से वो टिमटिमाने वाली थी। देन आई सॉ वाई, फिर मैंने देखा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों था। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, वे खुले लपटों वाले, खुल्लों वाले गैस की रोशनियाँ थी। आगे देखते हैं। देयर वर ब्रास स्पीटून्स ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर जो है पीतल के, अब ब्रास का मतलब क्या होता है पीतल, स्पीटून्स का मतलब होता है थुकदान, यानी थुक का पात्र, थुकने का स्थान, ठीक है, थुक का पात्र, जैसे कचरा पात्र रखे जाते हैं वैसे थुक थुक देने का पात्र। तो देयर वर ब्रास स्पीटून्स ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर पीतल के बने हुए थुक पात्र थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के आर पार ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, स्टेशन के आर पार रोशनी की एक चमक ने, ग्लिंट का मतलब क्या होता है चमक, यानी रोशनी की जो चमक है उसने कॉट माई आई, मेरी आंखों को आकर्षित किया। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक व्यक्ति जो था वो अपने बनियान की, अब वेस्ट का मतलब क्या होता है बनियान, अपनी बनियान की जेब से एक सोने की घड़ी या सुनहरी घड़ी कह लीजिए, सुनहरी घड़ी को बाहर निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने ढक्कन को, कवर का मतलब ढक्कन, और स्नैप्ड ओपन का मतलब है झटके से खोलना, झटका देना, लेकिन खोलना खुद का ही होता है, वो अपने आप खुलता है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग दरवाजे को धक्का देते हैं लेकिन खुलता तो अपने आप है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ काम हम करते हैं और कुछ अपने आप होते हैं, ठीक है, इसी तरह से। तो ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने ढक्कन को झटके से खोल दिया। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, और अपनी घड़ी की तरफ झांक कर देखा। एंड फ्रॉन्ड, और उसकी भौहें तन गई। ही वॉर ए डर्बी हैट, वह डर्बी का एक डर्बी के खेल में पहना जाने वाला एक टॉप पहने हुए था। ए ब्लैक 4 बटन शूट, और 4 बटनों वाला एक काला सूट पहने हुए था। विथ टाइनी लेपल्स, जिसके ऊपर छोटे आकार के कॉलर लगे हुए थे, यानी कोट के जो कॉलर होते हैं उसको लेपल बोलते हैं, ठीक है, सामने का जो कॉलर होता है उसको बोलते हैं। तो छोटे कॉलर वाला जो है वो 4 बटनों वाला काला सूट पहने हुए था। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मोस्टिस, और उसके एक बड़ी और काली और हैंडल बार यानी नोकदार, और मुस्टेश का मतलब है मूछ, उसकी जो है एक बड़ी और काली नोकदार मूछ थी। देन आई लुक्ड अराउंड, फिर मैंने अपने इधर उधर देखा, मैंने अपने आसपास में देखा। एंड साथ दैट, और देखा कि एवरीवन इन द स्टेशन, कि स्टेशन पर जो प्रत्येक व्यक्ति जो थे वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, प्रत्येक व्यक्ति स्टेशन पर खड़ा प्रत्येक व्यक्ति जो था वो 1890 यानी कि 1890 जैसी पोशाक पहने हुए थे। आई नेवर शो मैनी बियर्ड्स, मैंने कभी भी इतनी ज़्यादा दाढ़ी वाले लोगों को नहीं देखा था। साइड बर्न्स, कलमुच्छों वाले लोगों को नहीं देखा था। एंड फैंसी मुस्टेसेस, और फैशनदार मूछों वाले लोगों को नहीं देखा था। इन माई लाइफ, अपने जीवन में, मैंने अपने जीवन में इतने सारे दाढ़ी वाले लोगों को, गलमुच्छों वाले लोगों को और फैशनदार मूछों वाले लोगों को कभी नहीं देखा था। ए वुमन वॉकड इन, एक महिला अंदर आई थ्रू दी ट्रेन गेट, रेल के गेट से होकर के अंदर आई वो, रेल के गेट में से होकर के वो अंदर आई। इन सी वॉर ए ड्रेस विथ लेग ऑफ म्यूटन स्लीव्स, उसने पोशाक जो पहन रखी थी वो भेड़ों के, उसके पोशाक की आस्तीन जो थी वो आस्तीन भेड़ के टांग जैसे आकृति की थी। शी वोर ए ड्रेस विथ लेग ऑफ म्यूटन स्लीव्स, उसकी आस्तीन जो थी भेड़ के टांगों जैसी पोशाक वाली थी। उसकी पोशाक जो थी भेड़ के टांगों जैसी आकृति वाली थी। एंड स्कार्स टू दी टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और ऊंचे बटनों वाले जूतों के ऊपर उसने स्कार्ट पहन रखा था।
बैक ऑफ हर, उसके पीछे, बैक ऑफ का मतलब है के पीछे, ऑफ हर यानी उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक, रेल पटरियों के ऊपर, आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, मैंने एक रेल के इंजन की झलक देखी, यानी कि झलक देखी। ग्लिम्स का मतलब क्या होता है? झलक, जैसे कॉट ए साइट ऑफ या फिर कॉट ए ग्लिम्स ऑफ, ये जो आप समझ पा रहे हैं शायद। तो आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, मैंने एक रेल के इंजन को देखा। ए वेरी स्मॉल क्यूरियर एंड आईवेस लोकोमोटिव, वह एक बहुत छोटा क्यूरियर और आईवेस रेल का इंजन था। विथ ए फ्यूनेल शैफ्ट स्टैक, जिसकी जिसकी कीप के आकार वाली चिमनी थी। स्टैक का मतलब चिमनी, जिसके अंदर जो है फ्यूनेल का मतलब था कीप, और शैफ्ट का मतलब है आकार वाली, तो जिसके अंदर कीप के आकार वाली चिमनी थी। एंड देन आई न्यू, और फिर मैं समझ गया। टू मेक श्योर, सुनिश्चित करने के लिए आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय, मैं एक समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास चल कर गया। एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर एट हिज फीट, और उसके कदमों में पड़े समाचार पत्रों की ढेरी की तरफ मैंने झांक करके देखा। इट वॉज द वर्ल्ड, ये समाचार पत्र द वर्ल्ड नाम का था। एंड दी वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और दी वर्ल्ड नाम का जो समाचार पत्र था, कई सालों से वो प्रकाशन उसका नहीं हुआ था, वो प्रकाशित नहीं हुआ था। दी लीड स्टोरी, मुख्य समाचार, दी लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेजिडेंट क्लीवलैंड, जो मुख्य समाचार था उसमें, मुख्य समाचार में राष्ट्रपति क्लीवलैंड के राष्ट्रपति के बारे में कुछ कहा गया था उसमें। आई हैव फाउंड दैट, मैंने पाया कि फ्रंट पेज, मैंने दोबारा से लीजिए, आई फाउंड दैट फ्रंट पेज, मैंने उसे सामने के पेज पर पाया। फ्रंट पेज का मतलब है सामने का, यानी प्रथम पेज, मैंने उसको सामने के पेज पर पाया, अर्थात पहले पन्ने पर मैंने उसे पाया। सेंस इन दी पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, वो भी सार्वजनिक पुस्तकालय की फाइलों के अंदर। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894, और यह 11 जून 1894 को इसका प्रकाशन हुआ था। यह छपा था। आई टर्निड टुवर्ड द टिकट विंडो, मैं टिकट खिड़की की ओर मुड़ा। नोइंग दैट, यह जानती हुई कि हियर, कि इधर, ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर, आई कुड बाई टिकट्स, कि मैं टिकटें खरीद सकता था, दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो लुइसा और मुझे संयुक्त राज्य में कहीं भी ले जा सकता था। वी वॉन्टेड टू गो, जहाँ हम जाना चाहते थे। इन द ईयर 1894, वर्ष 1894 में। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गिल्सबर्ग इलिनॉइस, और मैं 2 टिकटें गिल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए चाहता था, 2 टिकटें चाहता था गिल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ गए हैं, क्या आप वहाँ कभी जा चुके हैं? इट्स ए वंडरफुल टाउन स्टिल, यह अब भी एक अद्भुत शहर है, अद्भुत कस्बा है। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, जिसके अंदर, जहाँ बड़े बड़े पुराने ढांचे के मकान हैं। ह्यूज लॉन्स, विशाल बगीचे हैं, लॉन्स का मतलब बगीचा होता है, जहाँ विशाल बगीचे हैं। एंड ट्रीमेंडस ट्रीज, और विशाल पेड़ भी हैं। हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड, जिनकी शाखाएं ऊपर मिल जाती हैं। एंड रूफ दी स्ट्रीट्स, और सड़कों या गलियों के ऊपर छत का काम करती है। एंड इन 1894, और 1894 में, समर इवनिंग से, ग्रीष्मकालीन शाम वर ट्वाइस एज लॉन्ग, दुगनी लंबी हो जाती थी। और 1894 में ग्रीष्मकालीन शाम का समय जो था वो दुगने लंबे हो जाते थे, वर ट्वाइस एज लॉन्ग, दुगने लंबे हो जाते थे। एंड पीपल सेट आउट ऑन दियर लॉन्स, और लोग अपने अपने बगीचों में बाहर बैठे होते।
दी मैन स्मोकिंग सिगार, वे लोग सिगार पी रहे होते। सिगार एक सिगरेट होती है जिसमें पीछे रबर की पाइप लगी होती है और आगे सिगरेट होता है। तो देखिए, दी मैन स्मोकिंग सिगार, और वे लोग सिगार पी रहे होते, सिगार का धूम्रपान कर रहे होते, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और शांति से बात कर रहे होते। दी वुमन वेविंग पाम लीफ फैंस, और महिलाएं जो होती थी वो ताड़ के वृक्षों की पत्तियों की पंखियों को हिला रही होती। विथ द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, चारों तरफ जुगनू होते। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, एक शांत संसार था वहाँ। टू बी बैक टू बी बैक देयर विथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, स्टिल 20 years ऑफ, प्रथम विश्व युद्ध के 20 वर्षों बाद, 20 वर्षों के बाद, दोबारा सुन लीजिए, टू बी बैक विथ टू बी बैक देयर विथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, स्टिल 20 years ऑफ, प्रथम विश्व युद्ध के 20 वर्ष पहले, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन फ्यूचर, और भविष्य में 40, द्वितीय विश्व युद्ध के 40 वर्ष बाद। ओवर का मतलब बाद में होता है, ठीक है ना, 40 वर्ष के बाद। आई वॉन्टेड टू टिकट्स फॉर दैट, मैं इसके लिए 2 टिकटें चाहता था। मैं इसके लिए 2 टिकटें चाहता था। मैं इसके लिए 2 टिकटें चाहता था। अब देखिए इसके बाद में, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है। आज का ये वीडियो इतना ही रोक लेते हैं। अब क्या है कि अब बस इतना सा रह गया, इतना सा और इतना सा ये वीडियो, तो ये हम दूसरा वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। और ये पहला वीडियो इतना ही बनाते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो थोड़ी दिक्कत होगी देखने वाले को, समझने वाले को, तो इसलिए इस वीडियो को इतना ही रोकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप इसको सुनने के बाद में, पढ़ने के बाद में आप ये बताइएगा। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसे समझिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।